नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। जमशेदपुर में जहां आज बारीडीह स्थित मर्सी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से ऑनलाइन उद्घाटन किया। कपाली नगर परिषद क्षेत्र में बन रहे सड़क नाले निर्माण में गुणवत्ता की कमी स्थानीय लोग कर रहे हैं जांच की मांग। विश्व युवा दिवस के मौके पर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विधायक सरयू राय ने बड़ी सौगात दी। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। जमशेदपुर में जहां आज बारीडीह स्थित मर्सी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से ऑनलाइन उद्घाटन किया। बता दें, उद्घाटन के समय मर्सी अस्पताल के सिविल सर्जन ए.के. लाल, अस्पताल के एचओडी समेत कई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना के तीसरे लहर को लेकर सरकार पूरी तैयारियों में लग गई है, जिससे इस महामारी के दौरान किसी मरीज की ऑक्सीजन से कमी से मौत न हो सके। पूरे झारखंड समेत जमशेदपुर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ा जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन होते ही अब जमशेदपुर के मर्सी अस्पताल में सर्वत्र तक सीधे ऑक्सीजन मरीजों तक पहुंचेगा। सर बताइए, आज ऑनलाइन उद्घाटन हुआ, कितने सुविधा मिले हैं यहाँ के ऑक्सीजन प्लांट लगने से? देखिए, सेकेंड वेव में जैसे हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हुई, उसको देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एक अलग से योजना बनाई, जिसके तहत पैथ के द्वारा हम यहाँ आज मर्सी अस्पताल में 800 लीटर पर मिनट के हिसाब से एक PSA प्लांट दिया गया, जिसका आज माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। इस प्लांट के आने से इस अस्पताल के मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। पहले प्लांट में यहाँ पर जो सप्लाई था वो सिलेंडर के मार्फत से था। इसमें ख़त्म होने पर इसको लाने के लिए, रिफिलिंग करने के लिए दिक्कत होती थी। यहाँ लेकिन दोनों तरह के अब रहेंगे, PSA प्लांट भी रहेगा और मैनिफोल्ड में सिलेंडर के थ्रू भी यहाँ के पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा। इससे बहुत ही राहत मिलेगी। सभी स्टाफ, डॉक्टर, सबको ही बहुत खुश है कि झारखंड गवर्नमेंट हम लोगों को गूगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो 800 LPM PSA प्लांट को डोनेशन किया है, उसमें हमारे मरीज के लिए बहुत फ़ायदा है। नहीं, हम लोग अदरवाइज ऑक्सीजन को हम लोग लिंडे कंपनी से रिफिलिंग के लिए हमेशा जाना पड़ता था। अभी ये प्लांट हम लोगों के लिए डोनेशन मिला है, तो हम लोगों को मरीजों के लिए ऑक्सीजन देने में हम लोगों को ज़्यादा सुविधा हो गया। और कभी हम लोगों को जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज के लिए लेकर के कोई कभी डरने का कोई बात नहीं है। और ये बहुत एकदम फ़ायदा होने वाले मरीजों के लिए, फ़ायदा होने के लिए जो डोनेशन हम लोगों के लिए जिसने भी सजेस्ट दिया उनके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सबों को शुक्रिया, नमस्कार। अपना परिचय दे दें। मैं सिस्टर केसी जोसेफ, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेसी हॉस्पिटल, जमशेदपुर। ऑक्सीजन प्लांट लगाने से कितने फ़ायदा है बताइएगा? मर्सी अस्पताल में यह प्लांट जो है एक बहुत बड़ा वरदान है। पिछले वर्ष हम लोगों ने देखा था कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो बहुत सारी जगहों पर ऑक्सीजन की कमी थी, लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे और बहुत से लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। इस प्लांट के लगने से कम मर्सी अस्पताल इस मामले में आत्मनिर्भर हो गया है कि यहाँ पर के मरीज़ों को अब कम से कम ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो सचमुच में यह प्लांट जो है अस्पताल के लिए बहुत बड़ा वरदान है। झारखंड सरकार से और क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, ये प्लांट हालांकि गूगल द्वारा प्रदत्त है, जिसको कि पार्थ इंडिया और गिव इंडिया के द्वारा यहाँ तक पहुँचाया गया है, लेकिन मर्सी अस्पताल को यह प्लांट प्राप्त करने में कपाली नगर परिषद क्षेत्र में बन रहे सड़क नाले निर्माण में गुणवत्ता की कमी स्थानीय लोग कर रहे हैं जांच की मांग। कपाली नगर परिषद क्षेत्र में लाखों खर्च कर कई विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, लेकिन इस विकास योजनाओं में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। नतीजन स्थानीय लोग सड़क नाली जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं में गुणवत्ता
साथ कार्य किए जाने की मांग कर रहे हैं। जैसा कि अभी मुझे जानकारी हासिल हुई कि यहाँ के लोग मुझे फ़ोन किए कि जिला अध्यक्ष महोदय जी, यहाँ नाली का जो काम चल रहा है यहाँ सही से काम हो नहीं रहा है, इसमें अनियमितता बरती जा रही है। तो जो मैं अभी आकर के देखा तो वाकई में यहाँ पर अनियमितता बरती जा रही है। ये 20 नंबर वार्ड है जो सीधा मानगो को और नगर परिषद को सीधा रोड जोड़ता है। मुख्य सड़क है ये, अधिक से अधिक आबादी इस सड़क से गुजरती है और यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ भी गुजरती है। तो जिस तरह की ढलाई हो रही है, मैंने अभी देखा कि मेनू में जो नगर परिषद द्वारा जो इन लोगों को एस्टिमेट दिया जाता है उसमें 6 इंची ढलाई का है, लेकिन अभी मैं आकर के देख रहा हूँ तो 3 से 3.5 इंची ढलाई है। तो ये कहाँ से टिकेगा और कैसे टिकेगा, और ये बांस का फट्टी दे करके ढलाई कर रहे हैं। तो मैंने अभी ईओ नगर परिषद का पाली राजीव रंजन जी से मैंने अभी तुरंत बात की है, फ़ोन में संपर्क किया है, वो भेज रहे हैं जेई को और आकर के जांच करेंगे। मैंने सख्त आदेश दे करके इस काम को अभी रोकने को कहा है। जब तक सही ढंग से काम नहीं होगा तब तक ढलाई रोक दिया जाए। और जो आप देख रहे हैं जाली, रड का जाली जो देख रहे हैं वो इतनी दूरी पर बनाया गया है कि मसाला ढबसनी अंदर गिर जाएगा, वो रोक नहीं सकता है। यहाँ पटरा देना, सेंटरिंग करने, यहाँ सिलापट भी नहीं लगाया गया जी, अभी तक सिलापट भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, जिससे लोगों को जानकारी हो ये कितना मत से बन रहा है। आपका परिचय दे दीजिए। जी, शानुर रहमान एसपी भाई, जिला अध्यक्ष सरायकेला खरसावां, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। से जो बन रहा है नाली, ये हमको लगता है 4 से 5 महीने के अंदर इसका भविष्य नहीं है, उतना ही है। इसलिए कि जो हिसाब से सरिया हुआ और सेंटरिंग वगैरह हो रहा, बांस का सेंटरिंग किया जा रहा है, गैप वगैरह में अप डाउन है, और बीच में इससे ज़्यादा डैमेज था, उसको बोलने से के बाद में रिपेयरिंग किया गया है। और कच्चा रास्ता है, आपका क्या बोलते हैं, सोलिंग किया हुआ रोड है, इस पे हेवी गाड़ी सब चलता है, तो कलवर्ट ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं, और रोड भी, नाली भी अप डाउन है, पानी भी रुकेगा। तो इसीलिए थोड़ा आग्रह है आप लोगों से कि थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दें। और जहाँ आपका पटरा लगता है वहाँ पर बांस लग रहा है, और जहाँ आपका 4 इंची 5 इंची में आपका सरिया देना है वहाँ पर 9 इंची 10 इंची का गैप में सरिया दिया जा रहा है। जहाँ 12 का रॉड देना है, 10 का रॉड देना है, वहाँ पर 8 का रॉड दे दिया जा रहा है। तो थोड़ा आके जाँच कीजिए, थोड़ा देखिए, जनता का थोड़ा हित में आप लोग अपना तरफ से थोड़ा सा मेहरबानी कीजिए। बोल रहा हूँ, अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। सीमेंट में भी कुछ कमी नज़र आ रहा है। हाँ, तो आपके सामने में मटेरियल वगैरह है, आप तो देख ही रहे हैं, आपको क्या हम बताएंगे। इसलिए कि ये सब में तो देखिए ढलाई जहाँ होता है यहाँ पर ही कम से कम 7 एक का मसाला कम से कम होना चाहिए, और यहाँ में भी यानी समझिए घोटाला हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफदर हुआ। विश्व युवा दिवस के मौके पर जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विधायक सरयू राय ने दी बड़ी सौगात। जहां बुधवार को विधायक सरयू राय ने विधायक निधि से टेल्को भुवनेश्वरी मंदिर और श्री कृष्ण मंदिर में तलहटी में स्वामी विवेकानंद की आत्मकद प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद विधायक सरयू राय ने बताया कि 1 साल के भीतर यानी स्वामी जी की अगली जयंती तक प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य देश की गौरवशाली संस्कृति और स्वामी जी के आदर्शों को जन जन तक पहुँचाना है। भुवनेश्वरी मंदिर और श्री कृष्ण मंदिर के पानी स्वामी विवेकानंद जी धाम मुद्रा में प्रतिमा लगाने के काम का शिलान्यास हुआ है। 1 साल में काम पूरा हो जाएगा। इसी दिन को 1 साल बाद हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। ध्यान मुद्रा में स्वामी जी की प्रतिमा युवकों को और पूरे समाज को भारत की समृद्ध परंपरा विरासत संदेश देगी, और यह संदेश जिसे स्वामी जी ने पूरी दुनिया में फैलाया था उसको अपने समाज में खास करके युवा वर्ग में फैलाने की ज़रूरत है। 1 सप्ताह पहले हम लोग शुरू किए थे लोगों के बीच में नशा मुक्ति अभियान का, आज उसका भी समापन है। स्वामी जी चाहते थे कि हमारे युवा बलिष्ठ हों, हमारे युवा नशा से दूर हों, इसलिए उनके इसी संकल्प को लेकर, और एक उनका और संकल्प था नर सेवा नारायण सेवा, तो ये दोनों प्रकल्पों को लेकर हम आज से कोई अभियान, अस्थायी अभियान आरम्भ किया। कितने की लागत से इसकी लागत तो अब निर्धारित होगी, क्योंकि अब एस्टिमेट बनेगा। यहाँ के कुछ स्थानीय कलाकार हैं, उनको हमने बुलाया है कि आप इसका बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनाइए,
क्या हो सकता है। और इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि मंदिर के चारों तरफ जो खाली क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, उसको भी हम लोग एक विरासत पर्यावरण पर्यटन क्षेत्र के रूप में हम विकसित कराएँ। ये हम लोगों के दिमाग में बात आई है। ये खाका सारे जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं वो तैयार करेंगे। हम लोग सरकार से बात करेंगे, टाटा मोटर्स से बात करेंगे, इस क्षेत्र को सुंदर पर्यटन क्षेत्र के रूप में, जहाँ भारत के हर राज्य की, हर बोली की, हर भाषा की जो समृद्ध परंपराएँ हैं उनका स्थान रहे, प्राचीन शिक्षा पद्धति का स्थान रहे, एक विरासत पर्यटन का क्षेत्र बने जो इको टूरिज्म के रूप में मशहूर है। राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्यमंत्री की पत्नी व बच्चे सहित कई वीआईपी और वीआईपी संक्रमित हो गए हैं। इसको लेकर जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर में बन्ना गुप्ता आईटी सेल की ओर से आरोग्य यज्ञ का महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान किया गया, जिसमें 131 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्वास्थ्य मंत्री सहित राज्य के सभी कोरोना संक्रमित लोगों को स्वास्थ्य की मंगल कामना की। इसकी जानकारी देते हुए बन्ना गुप्ता आईटी सेल के संस्थापक पप्पू सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण राज्य में तेजी से फैल रहा है, जिसकी चपेट में राज्य के आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी आ गए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो कोरोना पॉजिटिव है और उनके स्वास्थ्य के लिए और झारखंड की तमाम जनता कोरोना मुक्त हो, इसके लिए 131 पंडित जो आए हैं वो जग करा रहे हैं और आपका इससे मतलब महामृत्युंजय जाप हो रहा है। जाप के बाद एक हवन का आयोजन किया गया है। महामृत्युंजय जाप करने से क्या कि हर तरह की कष्ट दूर होती है। महामृत्युंजय जाप करने से वो हर तरह का जो भी कष्ट होता है वो दूर हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? वैश्विक महामारी कोरोना का तीसरा लहर शुरू हो चुका है। झारखंड सरकार की ओर से पिछले 5 महीनों में विधवा, दिग्वंता और वृद्ध व्यवस्था पेंशन का आवंटन नहीं दिया गया, जिसको लेकर लाचार विवश लाभुक हताश और परेशान है। इसको लेकर बुधवार को जमशेदपुर के भाजपा नेता विकास सिंह मानगो अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक मांग पत्र सौंपते हुए ऐलान किया कि 1 महीने के भीतर अगर जरूरतमंद लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि नहीं आई तो मानगो अंचल कार्यालय का घेराव कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि महंगाई के दौर में एक दिन काटना बुजुर्गों के लिए दुश्वार हो चुका है, मगर सरकार उन्हें पिछले 5 महीनों से उनके अधिकार से वंचित कर रखी है। उन्होंने इसको लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। 2-3 दिन से दर्जनों लोग मुझसे संपर्क किए, कुछ विकलांग लोग संपर्क किए, दिव्यांग लोग, कुछ बुजुर्ग महिलाएं लोग संपर्क की। इनका कहना है कि 5 महीने हो गए इस कोविड के काल में, इस महंगाई के काल में और इस कड़ाके की ठंड में हम लोग के अकाउंट में पेंशन नहीं आया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो समाज में सबसे कमज़ोर लोग रहते हैं, जो सबसे कमज़ोर आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, वो पेंशन का लाभ लेता है। आप पूछे देखिए चेहरे में कितनी मायूसी छाई हुई है। 5 महीना हो गया, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आया है। हमने सीओ साहब को फ़ोन करने का प्रयास किया, बात नहीं हो पाई। उनके अधीनस्थ अधिकारियों से बात किया तो कहा कि सरकार ने आवंटन नहीं दिया है। आज स्वामी जी की जयंती है, विवेकानंद जी की। स्वामी जी कहते हैं कि हम कितना भी लाख मुसीबत आ जाए, हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। सरकार ने तो दुबारे कार्यक्रम चलाया। सरकार ने कहा कि जो समाज में सबसे गरीब व्यक्ति है उसे किसी तरह का कष्ट नहीं होने देंगे। और समाज में गरीब का इससे ज़्यादा भी कोई कमज़ोर हो सकता है क्या, जो पेंशन लेता है, वृद्धा विकलांग पेंशन। आप देखिए महिलाएं कैसे कड़ाके की ठंड में घर में चौका चूल्हा बंद करके कहती कुछ है ही नहीं तो खाना बनाएंगे क्या और खाएंगे क्या। हमें सरकार 5 महीना से पेंशन नहीं दे रही है। मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर 1 महीना के अंदर पेंशन इनके खाते में नहीं गया बकाया सूद जोड़ के, तो सीओ साहब का जो प्रवेश द्वार जो डिमना मुख्य सड़क में है, वहीं सीओ साहब की गाड़ी हम लोग जाम कर देंगे, उन्हें कार्यालय में जाने नहीं देंगे। बीते 5 जनवरी को पंजाब के पीएम मोदी के काफिले को प्रदर्शनकारियों द्वारा रोके जाने को लेकर देश भर के भाजपाई आक्रोशित है। उसके पीछे भाजपा कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हुए देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इधर बुधवार को जमशेदपुर में भाजपाइयों ने पंजाब की चन्नी सरकार और कांग्रेस के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियम प्रभावी है, बावजूद इसके भाजपाइयों का विरोध प्रदर्शन जारी है। 5 जनवरी को पंजाब यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के साथ जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी और पंजाब की सरकार ने खिलवाड़ किया है, उसके विरोध में देश की जनता सड़कों पर उतरी है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साक्षी में मानव श्रृंखला के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और पंजाब सरकार का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के
एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री केवल मात्र एक नेता ही नहीं, एक संस्था है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की जनता के साथ हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो कांग्रेस पार्टी और पंजाब सरकार ने कोताही बरता है, उसके खिलाफ आज सड़क पर उतरे हैं। कई लोगों को दंडित तो किया गया है, जैसे वहाँ के डीजी को किया गया है। देखिए, इसके लिए तो दोषी कांग्रेस सरकार पंजाब की है। कल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फिरोजपुर का एसएचओ और वहाँ के डीएसपी ने साफ शब्दों में कहा है कि पंजाब सरकार का कोई निर्देश नहीं था रोड क्लियर करने के लिए। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को दांव में लगा दिया। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके खिलाफ हम सड़क पर उतरे हैं। आज इस बात के लिए अचंभित है, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री के साथ में उसी भारत के अंदर एक पार्टी कांग्रेस के द्वारा एक षड्यंत्र रचकर देश के प्रधानमंत्री के साथ में हत्या तक इनकी कराने की रचना तैयार किया गया था। पूरे भारत की एकता, अखंडता, समृद्धता को बर्बाद करने के लिए यह उद्देश्य को लेकर किया गया था कि जो आज यह व्यर्थ साबित हुई। यह तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी आज सुरक्षित हैं, लेकिन पूरे हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी समेत भारत की जनता इस बात से आज आक्रोश व्यक्त करती है कि मानव दिवार श्रृंखला कार्यक्रम करा करके हम उनको आह्वान करना चाहते हैं कि अभी भी सावधान हो जाओ, अन्यथा भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के बावजूद इतने लोगों की भीड़ है। आज कोरोना का कालखंड नहीं होता तो मेरे ख्याल से आज पूरे जमशेदपुर में मानव दिवार श्रृंखला का कार्यक्रम होता। प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। एक सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी के इशारे में पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक सड़क पर रोका। देश की जनता आक्रोशित है। देश की जनता का आक्रोश के स्वर को भारतीय जनता पार्टी प्रकट कर रही है आज मानव श्रृंखला के माध्यम से। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में जमशेदपुर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा युवा दिवस मनाते हुए स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी गई। इस उपलक्ष्य में भाजपा जिला तथा प्रदेश के तमाम नेतागण मौजूद रहे। सभी ने युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद को फूलमाला अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श ही नहीं बल्कि प्रेरणा स्रोत भी है और आज के युवाओं को उनके बताए मार्ग पर चलकर देश को शिखर पर ले जाना होगा। देखिए, आज युवा दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा हम युवाओं की प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री विवेकानंद जी के जयंती के शुभ अवसर पर आज इस जिला कार्यालय में उनके जीवन में प्रकाश हम युवाओं को डालने का काम डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी ने किया। हम युवाओं को उनके मार्ग में चलने का रास्ता दिखाया। तो उसी अवसर पर आज हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे मोदी जी पे जो कांग्रेस पार्टी के इशारे में पंजाब में कार्यक्रम में जाने से मोदी जी को रोका गया, तो उसी के आज हम लोग यहाँ जिला कार्यालय के बाहर में मानव श्रृंखला बना के आज विरोध करने का काम किए। रांची जिला के बुंडू इलाके में कोविड की तीसरी लहर के बढ़ते मामले के बाद प्रशासन अलर्ट हो गई है। बुंडू पुलिस प्रशासन अब लगातार पंच परगनिया इलाके के चौक चौराहों में मास्क चेकिंग अभियान चला रही है। बुंडू के धूरवा मोड़, ताऊ मोड़ और बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र के मुख्य सड़कों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पैदल राहगीर और बाइक तथा अन्य वाहनों में चल रहे आमों मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। मास्क नहीं लगाने वालों को सड़क पर रोककर मास्क की अनिवार्यता और कोविड संक्रमण की रोकथाम में सहयोग की अपील की जा रही है। कोविड-3 को देखते हुए मास्क पहनने के लिए हम लोग विशेषकर जोर दे रहे हैं ताकि इसका फैलाव रोका जा सके। क्या लग रहा है जिस तरह खुलेआम बिना मास्क का चल रहे हैं लोगों का आदत नहीं है मास्क लगाने का, तो आदत दिलाने और याद दिलाने के लिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं ताकि वो मास्क पहने और इस गंभीर बीमारी से अपने बच्चे और समाज को भी बचा के रखें। कांग्रेस पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने बागबेड़ा के लोगों के बीच किया कंबल का वितरण।
जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत बागबेड़ा रोड नंबर 5 पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, जहां जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। बढ़ती ठंड के मौसम को देखते हुए लोगों की परेशानियों को देखते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार एवं कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल ने कंबल का वितरण किया एवं लोगों को आश्वासन देते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी हर पल जरूरतमंद लोगों के साथ है। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि जिस तरीके का महंगाई एवं बेरोजगारी बढ़ रही है, मोदी जी ने कहा है कि देश खतरे में है, फिर भी उन्होंने कहा कि हिंदू खतरे में, अब कहते हैं प्रधानमंत्री खतरे में। सिर्फ खतरे आपके नौकरी एवं आपके बच्चे में है, धर्म कभी खतरे पर नहीं। वहीं उन्होंने बताया कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से नौकरी खतरे में आ गई है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था हम नफरत फैलाएंगे और आज भाजपा के कई लोग वही कार्य कर रहे हैं। इसकी सारी जानकारी कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल, मुकेश कुमार, राजा सिंह राजपूत, ऋषभ श्रीवास्तव, रंजीत झा समेत कई लोग उपस्थित थे। एक नेक काम है, हमें छोटा सा पहल है, क्योंकि सर्दी में भी अगर मान लीजिएगा कि किसी के पास कंबल नहीं तो उससे ज़्यादा अफसोसजनक बातें हो ही नहीं सकती। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि देखिए पिछले 7 साल में जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है ना, तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, 2014 में मोदी जी ने कहा देश खतरे में है, उसके बाद बोले हिंदू खतरे में है, अब वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री खतरे में है। सिर्फ खतरा जो आपकी नौकरी और आपके बच्चे का भविष्य है। धर्म कभी खतरे में था नहीं। 5,000 साल, 20,000 साल जो भी मानते हैं उस आधार पर जितने साल हम लोग मानते हैं, उसका तो 2014 से पहले तो कोई खतरे में नहीं थे। जब से मोदी जी भाजपा आई है तो देश खतरे में हो गया, फिर हिंदू खतरे में आ गया, फिर प्रधानमंत्री जी खतरे में आ गया। तो असली में आपके माध्यम से दो ही व्यक्ति जो है, दो ही समस्या है। एक तो नौकरी, चारों तरफ देख लीजिए ना, किसी के पास नौकरी नहीं, कमाई नहीं है। दूसरा है महंगाई, और मोदी जी ने 2 नया जीव पैदा किया है। एक तो महंगाई का समर्थक, आप देखे होंगे चाय चौक चौरा पर आप चाय पियोगे तो भाजपा वाले जो ना, महंगाई को सरसों तेल 200 रुपये हो गया तो उसका समर्थक मिल जाते हैं। इससे ज़्यादा पागल क्या हो सकती है यार स्थिति। सरसों तेल प्लेट से हट गया, कान में डालने लायक छोड़ दिया। गलत बोल रहे क्या? सरसों तेल तो प्लेट से हट गया, सिर्फ कान में डालने लायक छोड़ दिया। दूसरा है बेरोजगारी का समर्थक। आप चाय दुकान बोलिए, नौकरी नहीं, बोलेगा कि नहीं मोदी की गलती नहीं है। भाई साहब, भाजपा की गलती है, बेरोजगारी हो या महंगाई। और मैं आखिरी में इतना ही कहूँगा कि बागबेड़ा का जनता हो, जमशेदपुर का, झारखंड का, देश का जनता है, मोदी जी की गलती नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम नफरत फैलाएंगे, वो तो अब कर्मठ आदमी है, नफरत फैला रहे हैं। उसको काटो, मुसलमान को काटो, उसको, उनकी गलती नहीं है। हम लोग इतने बेवकूफ़ बन रहे, तो इसका क्या इलाज है? मोदी जो भाजपा का कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कसम खा लिया था कि हम नफरत फैलाएंगे। जब आप वोट ही नहीं डालोगे स्कूल के लिए, नौकरी के लिए, खाने के लिए, तो भुगतेंगे ना बॉस। नतीजा वही है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि स्कूल नहीं है, नौकरी नहीं है। मैंने कहा यार, आपने तो वोट दिया था नफरत के लिए, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मोदी जी तो ईमानदार थे ना बॉस, नफरत फैलाया किया, कर्मठ आदमी है, कर्मठ व्यक्ति हैं, दिल से कह रहा हूँ। जो नफरत उन्होंने क्या राम मंदिर पर घोटाला कर दिया, वो भी कर्मठ है। सीएनटी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जा को लेकर जिला प्रशासन रोक लगाए, अन्यथा करेंगे वृहत जन आंदोलन। चांडेर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक भवन पुडीसिली में बुधवार को मांझी बाबा लंबू की अध्यक्षता में भारतीय आदिम परिषद, संयुक्त ग्राम सभा मंच, गांव गणराज्य लोक समिति एवं आदिवासी भूमिज मुंडा समिति ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजन किया। प्रेस वार्ता में गांव गणराज्य लोक समिति के संयोजक सह सामाजिक कार्यकर्ता करमू चंद्र माडी ने जानकारी देते हुए बताया कि सराची ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा आदिवासी मूलवासी के सीएनटी एक्ट के कृषि योग्य करीब 7 एकड़ जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया गया है। गाँव गणराज्य परिषद, आदिवासी भूमि समाज और भारतीय आदिम परिषद के संयुक्त तत्वाधान से आज एक हमारा बैठक रखा गया है, जितने प्रतिनिधियों के द्वारा। हमारा बैठने का मूल उद्देश्य यही है कि जो तमलिया पंचायत जो गांव है, तमलिया पंचायत में जितने भी गांव है, उस गांव में जितनी भी समस्या है, सार्वजनिक समस्या कहिए, व्यक्तिगत समस्या, हम एक विचार विमर्श रखे किए हैं और आगे वाले टाइम पे हम लोग इसको किस तरह से आंदोलन का रूपरेखा लेंगे।
तो जिस तरह समस्या हमारे गांव में आ रहा है कि फुटबॉल मैदान की खुलेआम लूट हो रही है डोबो में, जिसका ग्राम सभा पूरा जोर विरोध कर रहा है, लेकिन ग्राम सभा के ऊपर भूमि माफिया और असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला हो रहा है। फिर आप डोबो गांव में देखिएगा कि सार्वजनिक तालाबन हो रहा है, जिससे एक तालाब में 4-5 आदमी का डीड बन रहा है, ये गैर संवैधानिक काम हो रहा है। फिर आप देखिएगा कि जो ग्राम सभा की जो भूमि जमीन है, खास जमीन है, उसका लूट हो रहा है, मतलब भू माफिया के द्वारा। और जो भूमिहीन जो बैठे हुए हैं सदियों से 2-3 पीढ़ी से, उनको भी उस जमीन से बेदखल किया जा रहा है भू माफिया के द्वारा, या बालू का चोरी हो या जमीन का चोरी हो। इस तमाम समस्या को एक नज़र में रखते हुए हम सब जितने भी जन संगठन या ग्राम सभा के प्रतिनिधि बैठ के हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग जो आने वाले टाइम में जो नगर निगम का जो हमला होने वाला है पंचायत तमोलिया पंचायत के डोबो गांव से लेकर गौरी गांव तक, उसके खिलाफ भी हम लोग एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग नगर निगम का विरोध करेंगे। और जो हमारा आज तक इतना बड़ा हमारा पंचायत है, लेकिन डोबो से लेकर गौरी तक इतना जनसंख्या है, काफ़ी संख्या में स्टूडेंट है, लेकिन आज तक एक हाई स्कूल का यहाँ पर निर्माण नहीं है। तो हम लोग सरकार का हाई स्कूल का भी मांग रखेंगे, 100 बेड का कम से कम स्वास्थ्य केंद्र है उसका भी मांग रखेंगे। यही मांग को लेते हुए आज हम हमारा बैठक रखेंगे। अच्छा, तो इसमें जो तालाब आदिवासी भूमि समाज और गांव गौराज लोक परिषद आज का विशेष ये बैठक ये फोकस है कि तामोलिया पंचायत में बहुत सारे समस्याएं हो रही हैं। प्राइवेट लिमिटेड द्वारा CNT एक्ट का जमीन लगभग 7 एकड़ जमीन को कृषि भूमि को कब्जा किया है, और ये कब्जा किया है 2018 से मैं इस पर लिखा पढ़ी कर रहा हूँ। और उस समय अमर बावली था, उस समय मैंने लिपाई सोरेन को भी दिया, DDC को दिया, DC को दिया, अब हेमंत सोरेन के पास भी हमने लिख के दिया है। और इसके बावजूद भी ये वहाँ पर नक्शा बिना नक्शा का बहुमंजिला बन रहा था, जिसमें मैंने विरोध किया है कि भाई कृषि भूमि को कैसे कन्वर्ट किया गया और उसको बिल्डर को दिया गया। उस भूमि को जो अभी भी जो स्थिति है वहाँ पर हमारा जो उपायुक्त महोदय 46B का उल्लंघन हुआ है, इसलिए बेदखल किया जाए। और बार बार हम लोग चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। जमशेदपुर में जहां आज बारीड स्थित मर्सी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से ऑनलाइन उद्घाटन किया। कपाली नगर परिषद क्षेत्र में बन रहे सड़क नाले निर्माण में गुणवत्ता की कमी स्थानीय लोग कर रहे हैं जांच की मांग। विश्व युवा दिवस के मौके पर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विधायक सरयू राय ने बड़ी सौगात दी। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।